नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एसएस एजुकेशन पर। हमारा टॉपिक चल रहा था सामान्य हिंदी में संधि। समय को नष्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आपने पहले लेक्चर में पढ़ रखा था स्वर संधि, अब इसमें पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहले व्यंजन संधि के बारे में देख लेते हैं क्या है। व्यंजन संधि किसी व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार मतलब परिवर्तन को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, किसी व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, इसका पहला नियम देख लेते हैं। नियम पहला क्या कहता है? यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद, इन पांच के बाद किसी वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, या फिर कोई स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो इनके स्थान में अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तीसरा वर्ण अगर सपोज का है तो इसका तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? गा। चा है तो क्या हो जाएगा इसका? जा। कहने का मतलब ये। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? दिक, धन, गज। ये देखिए का आया, इसके साथ इसी वर्ग का तीसरा वर्ण जुड़ रहा है। तो जुड़ने के बाद बोला गया था कि ये दोनों जुड़ने के पश्चात ये अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ग हो जाता है। तृतीय वर्ण यही तो है, तृतीय वर्ण हो जाता है। तो इसको मिलकर क्या बन गया? ये दिग्गज। अगला उदाहरण, खट, धन, दर्शन। अब ये टा के साथ दा, ये तृतीय वर्ण है ना, इसके साथ ये जुड़ रहा है तो ये टा का तृतीय, ये टा के तृतीय वर्ग का तीसरा अक्षर, टा वर्ग के तृतीय वर्ण कौन सा होगा? डा। जुड़ के क्या बना? खड़ दर्शन। दिक, धन, भ्रम। का के साथ भा जुड़ रहा है तो इसका तृतीय वर्ण का वर्ग का क्या हो जाएगा? गा। तो क्या बन गया? दिक भ्रम। इसी प्रकार सत, भावना का जुड़ के क्या बन गया? ता का तृतीय वर्ग क्या हुआ? सद्भावना। सतवाणी, तो इसका क्या हो गया? सदवाणी। तत् अनुसार, इसका क्या हो गया? तदनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है? यदि इन पांच के बाद, कौन कौन से पांच हैं? का, चा, टा, ता, पा के बाद ना या मा आए, इन दो में कोई भी आए तो इन पांचों अपने वर्ग के किसमें? पंचम वर्ग में बदल जाते हैं। ना या मा आ जाए तो क्या हो जाता है? वो अपने ही वर्ग का पंचम वर्ग हो जाता है। जैसे देखो, वाक्मय तो क्या हो गया? वाड्गमय। जगत, धननाथ। ता है, देखो मैंने बोला था ता, और ना या मा देखो ना आ गया, तो इनको ऐड करेंगे तो इसका इसी वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा? ना। तो क्या बन गया? जगन्नाथ। इसी प्रकार सत नारी का क्या हो गया? सन्नारी। उत धन नति का क्या हो गया? उन्नति। खट धन मार्ग बराबर खड़ मार्ग हो गया। सत मित्र का क्या हो गया? सन्मित्र हो गया। ठीक है, इसको याद रखना क्या ना कि इन पांच पांच कौन से? का, चा, टा, ता, पा के बाद ना मा आए तो वो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ग में
बदल जाते हैं बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, यदि किसके बाद, माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक, नासिक में कौन कौन से हैं, ये 5, अथवा अनुसार बन जाता है। कैसे, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अहम धनकार का क्या हो गया, अहंकार हो गया। सम धन युक्त का क्या होगा, संयुक्त। किम धन चित का किंचित, नासिक व्यंजन बन रहा है। समकीर्ण का क्या, संकीर्ण। समवत का क्या हो गया, समवत। पम धन चम बराबर क्या, पंचम। ठीक है, माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, स्पर्श व्यंजन क्या है, का, या, चा, ये सारे क्या है स्पर्श व्यंजन, तो नासिक में बदल जाता है, ये देखो। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला नियम हमारा क्या कहता है, यदि तादा के बाद, किसके बाद, तादा के बाद ला रहे, क्या रहे, ला रहे, तो तादा ला में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, ला में बदल जाते हैं। और ना के बाद ला रहे, किसके बाद, ना के बाद ला रहे, तो ना का अनुनासिक के साथ क्या हो जाता है, ला हो जाता है। ता धन ला के साथ देखो इसको एग्जाम्पल में कैसे सजाया गया, उत धन लास बराबर क्या हो गया, उल्लास। ता के साथ ला आया तो वो ता किस में परिवर्तित हो गया, ला में। इसी प्रकार महान धन लाभ ना आया, ना के साथ क्या जुड़े रहा है, ला, तो इसका क्या हो गया, महान लाभ। क्या हो गया, महान। ठीक है, अगला नियम क्या कहता है, यदि सा व्यंजन से पहले, किससे, किस व्यंजन से, सा व्यंजन से पहले आ से भिन्न, किससे, आ से भिन्न कोई भी स्वर आता है तो सा का सा हो जाता है। जैसे देख लो, अभिधन सेक बराबर क्या हुआ, अभिषेक। अब देखो ई और सा मिलके क्या बना रहा है, सा। विधन सम, वी में ई और ये सा जुड़ के क्या बना रहा है, सा, क्या हो गया, विषम। अनुसंगी, अनुधन संगी बराबर क्या हो गया, अनुसंगी। उ धन सा बराबर क्या बन गया, सा। सुषमा, तो इसको बनाया गया है तो क्या बना है, सुषमा। उ धन सा जुड़ के क्या बन गया, सा। इसमें 2-3 अपवाद हैं। अब देखो जैसे अनुधन शरण का अनुसरण, इसमें अगर इस नियम के आधार पे हम देखें तो ऐसा बनना चाहिए था ना, लेकिन ये वो ज्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये अपवाद है अपने आप में, क्योंकि ऊ धन सा जुड़ के यही तो बनना चाहिए था, नियम तो हमारा यही कह रहा है, लेकिन अपवाद है तो हमारा यही रहेगा। उसी प्रकार अनुधन स्वर बराबर क्या हो गया, अनुस्वार। उसी प्रकार विधन स्मरण, इसमें ई धन सा जोड़ के क्या बनाना चाहिए, ये बनना चाहिए, लेकिन क्या बना, वही का वही, विस्मरण। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते। अगला हमारा क्या है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पे देख लेते हैं। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। वो परिवर्तन मतलब विकार, जो विकार या परिवर्तन हो वो क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। इसका नियम पहला देख लेते हैं। यदि विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद चाय छा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। उसी प्रकार विसर्ग के बाद टा या ठा हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा। उसी प्रकार
विसर्ग के बाद ता या था हो तो विसर्ग का क्या होगा? सा। ये याद रखना, चा छा हो तो सा हो जाएगा, टा ठा हो तो सा हो जाएगा, ता था हो तो ये वाला सा हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। निह धन च, मतलब विसर्ग के बाद चा जुड़ेगा तो कौन सा सा आना चाहिए? ये आना चाहिए, तो देखो वही आया निश्चय। निह धन छल, विसर्ग के बाद यही चा या छा है तो कौन सा सा आना चाहिए? ये वाला, देखो आ भी रहा है निश्चल। विसर्ग के बाद ता या था है तो कौन सा सा होना चाहिए? ये वाला बताएगा, देखो वही आ रहा है निस्तार। विसर्ग के बाद टा या था है तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला सा। ये तो क्या होगा? धनुष टंकार। ठीक है, अगले नियम पे देखते हैं। नियम दूसरा हमारा क्या कहता है? यदि विसर्ग के बाद इन तीनों सा में कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत क्या रहता है? वही रहता है, अथवा विसर्ग आने के व्यंजन का रूप ले लेता है। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं। दुह धन शासन बराबर दुशासन। ये लिखो, यही लिखो। दुह धन सा, विसर्ग के बाद वह सा आया तो वही हो जाता है क्या? दुष्यस। निह धन संतान बराबर क्या हो गया? निसंतान। विसर्ग के बाद सा आया तो वो अपने ही का रूप ले लेता है। ले लिए, देखो सा के साथ सा। यही कहने का मतलब था। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसका नियम तीसरा। तीसरा नियम कहता है यदि विसर्ग के बाद, किसके बाद? विसर्ग के बाद का खा पा फा व्यंजन आए। कौन से? का खा पा फा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या होता है? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? रजह धन कण रजह कण, क्या हो गया? रजह कण। अंतः धन करण बराबर क्या हो गया? अंतःकरण। प्रातः धन काल बराबर क्या हो गया? प्रातः काल। क्या बोला था? का खा पा फा, कोई भी इन चारों में है वो अपने आप में ही वही रहते हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन विसर्ग से पहले ई या ऊ, कौन कौन से ई या ऊ स्वर आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है? सा हो जाता है। जैसे निह धन कपट, क्या हो गया? निष्कपट। दुह धन कर बराबर क्या हो गया? दुष्कर। दुह धन कर्म बराबर क्या हो गया? दुष्कर्म। निह धन फल बराबर क्या हो गया? निष्फल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका नियम चौथा क्या है। यदि विसर्ग से पहले कौन से? आ या आ से हटकर कोई भी स्वर आए और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या? किसी स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या फिर या रा ला व हा, ये पांच में कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग को किस में बदल देते हैं? रा में बदल देते हैं। किस में? इस रा पे बदल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पे देखते हैं क्या है। दुह धन उपयोग बराबर क्या हो गया? दुरुपयोग। निह धन गुण बराबर क्या हो गया? निर्गुण। बहिर मुख बराबर क्या हो गया? बहिर्मुख। दुह धन वासना बराबर क्या हो गया? दुर्वासना। ठीक है, चलिए इसका अगला नियम देख लेते हैं। पांचवा नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग से पहले आ स्वर और आगे आ या
कोई सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या फिर ये 5 या, रा, ला, वा, हा में कोई वर्ण हो तो आ और विसर्ग के बदले क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। कैसे, देखो, मनः धन योग, विसर्ग के बाद या आया तो क्या हो गया, मनोयोग। क्या बताया था, ओ हो जाता है। तमह धन गुण बराबर क्या हो गया, तमोगुण, ओ आ रहा है। मनः धन रथ बराबर क्या हो गया, मनोरथ। यशः धन दा बराबर क्या हो गया, यशोदा। देखो सब में ओ आ रहा होगा, आ रहा है। लेकिन इसमें अपवाद भी हैं, देखो अपवाद कौन सा है। पुनः धन मिलन बराबर क्या हो गया, पुनर्मिलन। अंतः धन गत बराबर क्या हो गया, अंतर्गत। ये क्या है, इसके इस नियम के विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए इनको हम क्या कह देते हैं, अपवाद है। इसका आखिरी नियम देख लेते हैं क्या है। यदि विसर्ग के आगे राव्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। मतलब आ का क्या होगा, आ, ई का ई, ऊ का ऊ, यही तो होता है, दीर्घ हो जाता है। अब देखो कैसे एग्जाम्पल में, जैसे निह धन रोग बराबर क्या, निरोग। ठीक, ई था, ये दीर्घ हुआ। निह धन रस बराबर नीरस, ई था, इसका क्या हुआ, दीर्घ, ये हुआ। निह धन रो बराबर नीरो, इसमें भी ई का क्या हो गया, ये। अब इसके आगे क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले आ या आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, क्या, और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव बराबर अत एव, विसर्ग हट गया और इनको सीधे सीधे हमने क्या जो कर दिया, अत एव जोड़ दिया। ठीक, आगे देख लेते हैं क्या है। कुछ शब्दों में विसर्ग का क्या होगा, सा हो जाता है। जैसे नमः धनकार का क्या हो गया, नमस्कार हुआ। पुरह धनकार का क्या हो गया, पुरस्कार। भाह धनकार का क्या हो गया, भास्कर। भा धनकर का क्या हो गया, भास्कर। अब इसकी आप लोग कोई भी पब्लिकेशन की कोई प्रैक्टिस बुक खरीदिए और इस नोट को पढ़ के उसमें प्रैक्टिस कीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। अब हमारा ये संधि का चैप्टर इन 2 लेक्चरों में समाप्त होता है। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।